फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छी होंगी। तो आज हम लोग यूपी बीएड के प्रैक्टिस सेट 9 पर बात करेंगे। बीच में मेरे प्रैक्टिस सेट आने कुछ वजह से रुक गए थे, लेकिन अब आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो पिछले 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पर भी दिया हुआ है। आपका जहाँ से मन हो जा करके देख लें। और आज का जो प्रैक्टिस सेट 9 है, इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि यूपी बीएड ही नहीं बल्कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, हर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो स्किप कर किए बगैर पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, इसके अलावा यूपी बीएड के प्रैक्टिस सेट जो भी हैं या यूपी बीएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी हैं आपको मिलती रहती हैं। इसमें ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें मैंने 1000 से प्लस क्वेश्चन कराने का लक्ष्य रखा है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए हुए अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए। तो अनुकूल का जो विलोम प्रतिकूल होता है आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है, आगत का विलोम क्या होगा। तो आगत का विलोम होगा विगत। नेक्स्ट है, झंडे का पर्यायवाची शब्द है। तो ध्वज जो है ये झंडे का पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। मुकुल, तुषार और निकुंज नहीं होता है, जो प्रसून है ये फूल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग है। मतलब उपसर्ग आपको छांटना है। सॉरी, कौन सा उपसर्ग नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आ भी आपका उपसर्ग है, प्रति भी है, चिर भी है। इक जो है ये आपका उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी का अर्थ है। आप लोगों ने अंधेर नगरी अनबूझ राजा वाली आपने शायद कहानी सुनी हो। तो उसमें अंधेर नगरी का अर्थ होता है जहाँ अन्याय की जगह होती है, उसे अंधेर नगरी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का कौन सा स्थान है। काफ़ी नया क्वेश्चन है, आप में से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन नहीं सुना होगा। तो चौथा स्थान है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट पाकिस्तान आंसर लगा के आते हैं, जो कि गलत है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट है, भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट में आपका अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, जो शीत प्रसन्न हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, आशुतोष बोलते हैं, और आशुतोष शिव का भी पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। ठीक है, तो अगर आपने कोई पाप किया है उस पर सोच रहे हैं तो उसे पश्चाताप बोलते हैं, और पाप करने के बाद स्वयं दंड पा लेना इसे हम लोग प्रायश्चित बोलते हैं। नेक्स्ट है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसे हम लोग संधि कहते हैं। नेक्स्ट है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। पहला ही राइट आंसर। अगर शुरुआत में ही आपको सही आंसर मिलता है तो आपको अगले ऑप्शंस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके फिर डाउट पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। तो कुरुक्षेत्र कहानी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। साम्राज्ञी का सम्राट, यही आपका राइट आंसर है। इसमें देखिए, ठकुराइन का ठकुर लिखा है, रानी का राज लिखा है, कवयित्री यही गलत है, और कवि भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। देखिए, इसमें एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमा दिया। के निमित्त जो है इसका मतलब के लिए होता है, ठीक है, और कारक में के लिए जो होता है वो संप्रदान कारक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें हम लोग संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिलाकर किसी तीसरे का अर्थ देते हैं। जैसे दशानन, तो 10 प्लस आनंद, लेकिन अर्थ जो होता है वो किस पे जाता है, रावण पर जाता है। तो ऐसे समास को हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन डी आपका राइट है, मक्षिका मक्खी का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट है, पारा ना उतरना, मतलब अशांत होना। जब आप शांत नहीं होते उसे ही हम लोग पारा ना उतरना बोलते हैं। नेक्स्ट है, कई दर्शकगण, तो कई तो अनिश्चित है। अब दर्शकगण, जो लोग दर्शक हैं उन्हें आप गिन तो सकते हैं ना, तो इसे अनिश्चित संख्यावाचक से हम लोग संबंधित करेंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल बहुत से होते हैं, आपके स्टेट का है, पश्चिम बंगाल का है, असम का है, हरियाणा का है, हर जगह का है। तो ये कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, हाथ कंगन को आरसी क्या। इंपॉर्टेंट मुहावरा, इसका अर्थ होता है सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती।
ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं। स्टूडेंट जैसे ही देखता है 10 वर्णों के समूह को लगा आता है, क्योंकि उसने क्वेश्चन पढ़ नहीं रखा होता है। इसके लिए आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना जान लें कि छंद शास्त्र में दशाक्षर जो होते हैं वो ला और गा वर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु जो है ये आपका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो छाया जो है ये शाम का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है। वह दिन भर खाता रहता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, इसी में अकर्मक क्रिया है। अगला देखिए रात भर नहीं सोया। अब स्टूडेंट के मन में आता है कि ये कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पे रात और भर अलग अलग लिखा हुआ है। आप चाहें तो हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ पे मैंने क्रिया के बारे में डिटेल से बताया है, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा, आप लोग जा कर के देख लें। नेक्स्ट है किसी क्रमांक में किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। तो निजवाचक जहाँ निजता का बोध होता है, तो सब काम मैं अपने आप करूँगा, यहाँ निजता का बोध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस क्रमांक में शब्द का युग्म सही अर्थ भेद है। ऑप्शन ए देखिए तरण तरणी नौका और सूर्य होता है, लेकिन अपोजिट होता है। तरण मीन्स सूर्य और तरणी मीन्स नौका होता है। नेक्स्ट है अनल अनिल, तो अनल मीन्स आग, अनिल मीन्स हवा होती है, ये भी उल्टा है। मरीची मीन्स रश्मि और मरीची मीन्स रवि। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे छत्रंग्या। छत्रंग्या स्रा, ये चार आपके संयुक्त अक्षर होते हैं। पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी सदा एक वचन आपका शब्द है, क्योंकि वाटर के साथ ऑलवेज इच ही आता है। आप चीज़ों को जितना रिलेट करते जाएंगे उतना ही आपको आंसर सही सलामत मिलते जाएंगे। आज थोड़ा जो स्लाइड है वो अच्छे से नहीं दिख रही है, आप लोग थोड़ा काम चला लीजिएगा, कल से इस पर भी मैं वर्क कर लूँगा। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत, तो राजनीतिक दल क्या प्रस्तुत करते हैं, प्रत्याशी प्रस्तुत करते हैं ना, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कजरारे बादलों वाला दिन था। तो बादल कैसे कजरारे, तो कजरारे क्या बादल, ठीक है। आपको दो क्वेश्चन करने होते हैं। तो कजरारे विशेषण है और बादल क्या है, ये आपका संज्ञा है, और संज्ञा ही आपका विशेष होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आप लोग विशेषण विशेष पर डिटेल से वीडियो पड़ा हुआ है, हिंदी की सारी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जा करके देख लें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी मैंने दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चरण कमल बंदो रघुराई किसके समान, चरण किसके समान है, कमल के समान। तो यहाँ पर अलंकार आपका होगा रूपक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो वार्षिकोत्सव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रखा है, तो चलिए पहले तो हम लोग पैराग्राफ को रीड करेंगे और यहाँ से जो चीज़ें वो अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है, और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके सिद्धांतों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही ना मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी के सिद्धांत को समझा है, वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। तो किसको मानते थे वो, आत्मवाद और अहिंसा को मानते थे। उसे ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं, और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों और अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मार्मिक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति में बाहर निकलकर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, ना कि भौतिकवाद के। प्रेम और श्रेय में हमें ये सुनना, श्रेय को चुनना है, ठीक है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य है। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम अहितकर होता है। इस बारे में बात करी गई है। अब चलिए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, देखेंगे। महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो आपने अभी पढ़ा, महात्मा गांधी अहिंसा और आत्मवाद के समर्थक थे। किसी सिद्धांत को ना मानने का सबसे बड़ा कुपरिणाम क्या होता है, तो किसी सिद्धांत को ना मानने का सबसे बड़ा कुपरिणाम
उस सिद्धांत का कभी कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, या मनुष्य का सदैव असमंजस में पड़े रहना होता है, या किसी ध्येय का निर्धारण न कर पाना होता है, या सुख और समृद्धि से वंचित रह जाना होता है। तो किसी सिद्धांत को ना मानने का परिणाम, चलिए यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं। एक मिनट टाइम लग रहा है। हाँ, तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, आपने देखा। तो मतलब आप अगर किसी सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो उस सिद्धांत का कभी कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम क्या है, लक्ष्यविहीन और दिशाहीन है, जैसा कि पीछे आपने पैराग्राफ में पढ़ा। नेक्स्ट है, अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ठीक है, तो मनुष्य की अपनी दुर्बलता। नेक्स्ट है, लेखक के मत में विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है अहिंसा और अनात्मवाद द्वारा। अहिंसा और आत्मवाद द्वारा, जो कि गांधी जी के क्या थे, प्रमुख, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जो कि गांधी जी इन सिद्धांतों के प्रवर्तक थे। तो पैराग्राफ जो होता है वो थोड़ा आपको पढ़ के ही इसके आंसर देने होते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग पीछे आकर के एक बार फिर से पैराग्राफ पढ़िएगा, तो आपको आंसर आसानी से और जल्दी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा सी कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। आप पढ़ के ही देख सकते हैं कि इसमें करुण रस है। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा काव्य रूप से भाषा है, क्योंकि ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा नहीं है, जो कि आपकी हिंदी है। नेक्स्ट है, एक मनई के द्वि बटवे रहीन। रहीन, कहीन, सहीन, ये जो वर्ड आते हैं ये आपके अवधि से संबंधित होते हैं, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो छत्र, ज्ञासरा, स्रा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका गलत है। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो जहाँ पर आपको ये हाइफन मतलब डैश लगा मिल जाए वहीं पे आपका द्वंद्व समास होता है। तो रुपया और पैसा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है। चतुरानन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चतुरानन एक देवता का नाम होता है। नेक्स्ट बात है, आँख लगना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आँख लगना मतलब नींद आना, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है, सत्संग करो सदाचारी बनो, मतलब आप सत्संग करेंगे तो सदाचारी बनेंगे। तो ये विधिवाचक आपका वाक्य है। नेक्स्ट है, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। दौर्बल्य इस तरह से लिखा जाता है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन सी रत्नाकर आपका स्वर संधि का उदाहरण है। आई थिंक आपने 50 क्वेश्चन करे होंगे, आप स्लाइड पीछे करके एक बार अपने आप भी ये क्वेश्चन करके चेक कर सकते हैं। अगला आपको पार्ट 10 मिल जाएगा। पिछले पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और भी जितनी अपडेट्स आती रहती हैं उन सब से भी आप जुड़े रहें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।